बात है। ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मरकज की तरफ से कोई सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। अगर सिंध हुकूमत चाहे तो सारे सूबे के लिए रेंजर्स मुहैया करने के लिए तैयार है। वेल प्लान ऑपरेशन नहीं था। इस कच्चे के इलाके में जो 4-5 ग्रुप हैं उसमें बाज ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी है। शिकारपुर और जैकबाबाद के कच्चे के इलाके में डाकुओं को सियासी लोग सपोर्ट करते हैं। अगर इसमें कोई बड़ा नाम मुलविस पाया गया तो सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन कराची के दौरे पर आए वफाकी वजीर दाखिला ने मुलविस सियासतदानों के नाम नहीं बताए। कहा कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की मनसूबाबंदी भी अच्छी नहीं थी। शेख रशीद ने कहा कि सिंध में गवर्नर राज नहीं लगाया जा रहा, कराची में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा और न ही वजीर आजम सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। एक सवाल पर शेख रशीद बोले, मरियम नवाज ने शाहिद खाकान की बात की तायीद कर दी कि अब भी आपको नून में से शीन निकलती नजर नहीं आती। इमरान खान 5 साल सुन कर हुकूमत करेंगे। मारे तो मौला नहीं मार सकता था। मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा। अगले इलेक्शन में भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इमरान खान की हुकूमत बने। अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शीन? क्या नजर आ रहा है? उसने कहा है मरियम साहबा ने कि अगर शायद खाकान अब्बासी ने जो कहा ठीक है, उसने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या का मतलब है? मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। शिकारपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 5वें रोज भी जारी। गढ़ी, तेहू और दीगर इलाकों में जारी ऑपरेशन में कराची से आए 200 पुलिस कमांडो समेत 700 से जायद एहलकार शरीक। पुलिस के मुताबिक डाकुओं के मुताबिक ठिकाने गिराकर आग लगा दी गई। अब तक 13 मकबरों में से 9 को बाजियाब कराया जा चुका है। कश्मीर और सखर में भी कच्चे की हुदूद में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। एसएसपी शिकारपुर के मुताबिक इलाके को डाकुओं से क्लियर कराए जाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ऑपरेशन के दौरान 2 पुलिस एहलकार और 1 फोटोग्राफर शहीद और 6 पुलिस एहलकार जख्मी हो चुके हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कच्चे से डाकुओं का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला की पेशकश का खैर मकदम करते हैं, मिलकर काम करेंगे। मुराद अली शाह से मुलाकात में शेख रशीद बोले, अमन अमान सूबाई हुकूमत का मामला है मगर रेंजर्स की खिदमत समेत सिंध हुकूमत को जो चाहिए फराहम करेंगे। कच्चे में मौजूद डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज करवाए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से भी मुलाकात। फिक्स पर छाए खदशात के बादल छट गए। भारत और जनूबी अफ्रीका की प्रोडक्शन क्रू को अबुधाबी में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुआवनत से मसला हल हुआ। पीसीबी हुकाम के मुताबिक दोनों ममालिक से आने वाली चार्टर्ड फ्लाइट जल्द उड़ान भरेंगी। इन फ्लाइट से जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी भी अबुधाबी पहुंचेंगे। पाकिस्तान में बाकी रह जाने वाले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को वीजे मिलते ही चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए मुत्तहदा अरब अमारात रवाना किया जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल का ऐलान अगले 2 रोज में मुतवक्के। कराची और लाहौर से 200 से ज्यादा खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को लेकर चार्टर्ड फ्लाइट्स अबुधाबी पहुंच गईं। कोरोना पाबंदियां काम करने लगी। सिंध में कोरोना के मस्बत केसेस में कमी। कराची में 8% से ज्यादा, हैदराबाद में 4% से ज्यादा और दीगर अजला में 3% रही। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना एसओपीज़ की मौजूदा पाबंदियां जारी रखने का फैसला। 20 मई को कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह तकरीबन 13% और हैदराबाद में 11% थी। मजमूई तौर पर मुल्क भर में मस्बत केसेस की शरह 4% हो गई।
कोरोना से मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2726 केसेस मस्बत आए। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3%, इस्लामाबाद में 2%, बलूचिस्तान में 6% और खैबर पख्तूनख्वा में 4% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में आज से 19 साल और उससे ज्यादा उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज। मुल्क में गुज़िश्ता रोज 2,94,000 से ज्यादा अफराद को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई गई। चीन की तैयार करदा और पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को लगने वाली कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म से मुतालिक अच्छी खबर। वैक्सीन कोरोना वायरस पर कामयाबी से काबू पा सकती है, अमरीकी जर्नल ने तस्दीक कर दी। जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक साइनोफार्म कोरोना पर 72 से 78% तक मौसर साबित हुई। कराची के इलाके डिफेंस खैबान शहबाज में हादसा। अटॉर्नी जनरल के घर के बाहर तेज रफ्तार गाड़ी सिक्योरिटी कैंप में घुस गई। ड्राइवर जाँ बहक। हादसे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी में मौजूद शख्स भी जख्मी हुआ है। सीसीटीवी वीडियो में 2 गाड़ियों को रेस लगाते हुए देखा जा सकता है। कौमी असेंबली के इजलास में पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर ने सिंध में पानी की कमी का मसला उठा दिया। नवीद कमर ने कहा, इरसा को बार बार कहा गया कि पानी की किल्लत के वक्त लिंक कैनाल्स को ना खोला जाए। इरसा के मौक़िफ़ को सिर्फ एक सूबे ने तस्लीम किया। मेंबर सिंध इरसा को मीटिंग में सदरकोफ किया गया। हुकूमत मामले की इंक्वायरी करे। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कल विफाकी वज़ीर आबी वसाइल को ब्रीफिंग के लिए ऐवान में तलब कर लिया। फहमीदा मिर्जा का कहना था कि सखर और कोटरी बैराज के दरमियान जो पानी चोरी हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है। शाजिया मरीज समेत पीपल्स पार्टी के अरकान का विफाकी वज़ीर फहमीदा मिर्जा की तकरीर के दौरान एहतजाज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पानी की कमी के मामले पर इजलास। वज़ीर आपाशी सिंध सुहेल अनवर सियाल का कहना है कि इतने बड़े फोरम पर भी पानी की तकसीम से मुतालिक फैसला नहीं हो सका। वज़ीर आज़म ने कहा कि कल फैसला सुनाएंगे। इजलास में इरसा चेयरमैन की सिंध के मेंबर के साथ ज्यादती का मामला उठाया। आज के इजलास में बलूचिस्तान का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं था। इरसा के फॉर्मूले के तहत सिंध के साथ ज्यादती हो रही है और सिंध नहीं चाहता कि हमें दूसरे सूबे के हिस्से का पानी दें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों को वापस भी किया जा सकता है। कोशिश है कि आने वाली नस्लों को बेहतर पाकिस्तान देकर जाएं। पाकिस्तान 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की मेजबानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को हरिपुर के दौरे में बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान कशकोल उठाए वाशिंगटन, रियाद, दुबई और बीजिंग घूमते रहे, मुल्क का कार खाक में मिला दिया। इमरान खान कर्जों पर मुल्की मईशत चलाकर आइंदा नस्लों के लिए गढ़ा खोद रहे हैं। सख्त शराइत पर कर्जे लेकर मईशत चलाने का तजर्बा मसाइल पैदा करेगा। इस साल इमरान खान 10 अरब डॉलर का बैरूनी कर्जा ले चुके। पाकिस्तान के फैसले कर्ज देने वाले मुल्कों के हाथों में सौंप दिए गए हैं। अवाम दुश्मन बजट मंजूर नहीं होने देंगे। अवामी मफादात के मुनाफी बजट साजी की मुज़ाहमत करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। नून लीग के सदर ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी पार्टी को हिदायत की कि प्री बजट सेमिनार मुनक़िद किया जाए ताकि अवाम को मईशत की हकीकत का पता चल सके। मुआशी माहिरीन प्री बजट सेमिनार में मईशत की हकीकत कौम को बताएंगे। हुकूमत की मुआशी हेरा फेरियों की कीमत अवाम महंगाई से हर रोज अदा कर रहे हैं। ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में सेनेट ने सीपैक अथॉरिटी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन सीपैक अथॉरिटी बिल की मंजूरी के मामले पर एहतजाजन वॉकआउट कर गई। ऑपोजिशन लीडर सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि उन्हें सीपैक अथॉरिटी बिल पर कोई एतराज नहीं। सीपैक अथॉरिटी बिल कायमा कमेटी को सुपुर्द करते। सीपैक अथॉरिटी बिल को आखिर में इजाफी एजेंडा के तौर पर हुकूमत उस वक्त लाई जब सब चले गए। इस अथॉरिटी के बिल को कल ले आए लेकिन ऑपोजिशन की अदम मौजूदगी में बिल मंजूर कर लिया गया। कौमी असम्बली पहले ही ये बिल मंजूर कर चुकी है। डेरा गाजी खान में लादी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन जारी। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स, पंजाब पुलिस और रेंजर्स शरीक।
अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। कबायली इलाके तमन खोसा में तीसरा मकवी खादिम हुसैन गुज़िश्ता रात घर पहुंच गया। पॉलिटिकल इंतजामिया के मुताबिक 2 रोज कबल लादी गैंग ने 3 अफराद को अगवा किया था, उनमें से 2 को कत्ल करके वीडियो जारी की थी। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म ने भी डेरा गाजी खान में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जहांगीर तरीन स्कैंडल की तहकीकात करने वाले बैरिस्टर अली जफर को काम से रोकने की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालती वक्त ज़ाया करने पर दरखास्त गुजार फरहाद शाहिद और अफजई पर 25,000 का जुर्माना आए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि जुर्माने की रकम जेल अपीलों पर मुकर्रर किए गए वकला की फीस की मद में इस्तेमाल की जाए। कोई शक नहीं कि दरखास्त गैर संजीदा और दीगर असल साइलिन को इंसाफ फराहमी में रुकावट की कोशिश थी। अदालतों में मुकदमात के बोझ और ज़ेर इल्तिवा केसेस की एक वजह ऐसी गैर संजीदा दरखास्तें भी हैं। मुल्तान में नई नवेली दुल्हन से ज्यादती करने वाले 5 मुलजिमान पुलिस के हाथ न लगे। शक की बुनियाद पर 2 अफराद हिरासत में ले लिए गए। मुल्तान में 5 डाकुओं ने घर में डकैती के दौरान दुल्हन को ज्यादती का निशाना बनाया था। मुजफ्फरगढ़ में पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर तशद्दुद, दर्जन अफराद ने जूते, थप्पड़ और घूंसे मारे। खातून ने इल्जाम आयद किया कि हमलावर साबिक शौहर के अहल खाना थे। खातून बच्चों की हवालगी के केस में कचहरी पहुंची। जंग के तहसील शोरकोट में 17 साल की लड़की को मुबैना ज्यादती के बाद जहर पिलाकर कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़े में लड़की ने मौत से कबल बयान में मुलजिम का नाम लिया था। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत, नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की पेशी, गैर मशरूत माफी मांग ली। शो कॉज नोटिस का जवाब जमा करवाते हुए कहा कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हो सके। जस्टिस के आगा ने कहा कि उम्मीद करते हैं मुस्तकबिल में विफाकी सेक्रेटरी दाखिला अदालती हुक्म को नजरअंदाज नहीं करेंगे। अदालत का विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब के साथ फिर पेश होने का हुक्म। मजीद समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। विफाकी वज़ीर तलाश शफकत महमूद ने कहा है विफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि ओ लेवल के खुसूसी इम्तहानात 26 जुलाई से 6 अगस्त तक हो सकेंगे। इम्तहानात के बाद ओ लेवल के तलबा सितंबर से ए लेवल या FA FSC में दाखिले ले सकेंगे। ओ लेवल के खुसूसी इम्तहानात के लिए ब्रिटिश काउंसिल को NOC जारी कर दिया है। जुलाई में इम्तहानात लेने पर कैम्ब्रिज के शुक्रगुजार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर विल्किन बोस्कर का कहना है कि जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का बखूबी इल्म है। जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि तनाज़ कश्मीर का हल निकाला जाए। हमेशा कहा है कि मतनाज़ इलाके की हैसियत को बदलने से गुरेज किया जाए। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से खिताब में उन्होंने कहा कि जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली का दारोमदार पाक भारत ताल्लुकात की बहाली पर है। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बहाली तक आराम से नहीं बैठेंगे। जंगबंदी मुज़ाकरात का पहला नतीजा है, हमें आगे बढ़ना होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि फलस्तीन के मसले का हल मुज़ाकरात में है। अक़वाम मुत्तहिदा मसले के हल में किरदार अदा करे। बिजली की कीमतों में इजाफा फिल वक्त मौखर कर दिया गया है। आइंदा बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स में कमी की तजवीज पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर खजाना सेल्स टैक्स पर इनामी स्कीम लाने की तजवीज दे रहे हैं, जिसका फायदा खरीदार को होगा। मुआवने खुसूसी बराए खजाना डॉक्टर वकार मसूद की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग। बोले IMF से कह दिया है गर्दिशी कर्जा बढ़ने नहीं दिया जाएगा। कहा कि IMF के साथ नए माली साल के बजट पर काम कर रहे हैं। IMF की बाकी शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। इदारा शुमारियात का समाजी और महरात ज़िंदगी से मुतालिक सर्वे पाकिस्तान में 38% घरानों से माशी हालात को पहले से ज़्यादा बदतर करार दे दिया। 12% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले से बहुत ज़्यादा बदतर, 26% ने पहले से बदतर और 40% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले जैसा करार दिया। सिंध में सबसे ज़्यादा 29% घरानों ने घरेलू माशी हालात को बदतर करार दिया। दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनख्वा में 27%, पंजाब में 25% और बलूचिस्तान में 22% घरानों ने घरेलू माशी हालात को पहले से बदतर कहा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का नया रिकॉर्ड। शेयर बाजार में 2 अरब 22 करोड़ शेयर के सौदे हुए। गुज़िश्ता रोज 1 अरब 56 करोड़ शेयर के सौदे हुए थे। 100 इंडेक्स 21 पॉइंट्स कम होकर 46,790 पर बंद हुआ। शेयर बाजार के कारोबार की मालियत 42 अरब 83 करोड़ रुपए रही। मायरा कत्ल केस मुल्ज़िम ज़ाहिर जदून और मोहम्मद वसीम का शनाख्त परेड के लिए जुडिशल रिमांड मंजूर। मुल्ज़िम ज़ाहिर जदून पुलिस बयान में मायरा के कत्ल का एतराफ़ कर चुका है। पाकिस्तानी नशाद बरतानवी शहरी मायरा को 3 मई को कत्ल किया गया है। गुजरावाला में 15 साल की लड़की का ज्यादती के बाद कत्ल। पुलिस ने मकतूला के रिश्तेदार और उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार मरकज़ी मुल्ज़िम के मुताबिक हालत बिगड़ने पर लड़की को छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस तहकीकात के मुताबिक वरसा ने अस्पताल ले जाने के बजाय तशद्दुद किया, जिससे लड़की की मौत वाक़ई हुई। तबेला डैम में पानी का जखीरा डेड लेवल तक पहुंच गया। तर्जुमान रसा के मुताबिक दरियाओं में पानी मंगल के मुकाबले में बुध को मजीद 18,800 क्यूसेक कम हो गया। तरबेला में पानी की आमद 50,200 क्यूसेक और अखराज 60,000 क्यूसेक है। आने वाले दिनों में सूबों के पानी की हिस्से में कमी आ सकती है। दरियाए सिंध में पानी की किल्लत बढ़ने लगी। पीपल्स पार्टी की तौनसा पंचनद लिंक कैनाल खोलने की मुखालिफत। एफसा से फैसला वापस लेने का मुतालिबा। शेरी रहमान ने कहा कि एफसा के इजलास में 3 सूबों ने फैसले की मुखालिफत की। सिंध को पहले ही पानी की किल्लत का सामना है। सूबे को अपने हिस्से के पानी से महरूम करना गैर कानूनी और गैर आईनी है। इस हुकूमत में ज़रूरी मईशत और अनगिनत काश्तकारों की जिंदगियां और मुआश खतरे में है। सहाफ़ी और ब्लॉगर असतूर पर नामालूम अफराद का इस्लामाबाद में तशद्दुद। आईजी इस्लामाबाद ने वाक़े की तहकीकात के लिए टीम बना दी। सीसीटीवी वीडियो और सेफ सिटी कैमरा से भी मदद देने की हिदायत। वाक़े पर सहाफ़ती तंजीमों की मजम्मत। हमला आवरों को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी का असतूर पर तशद्दुद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। PFUJ का असद लईतूर पर हमले के खिलाफ जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। HRCP की जानिब से भी असतूर पर तशद्दुद की मजम्मत। मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान मरियम औरंगजेब का सहाफ़ियों पर हमलों की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में कहा, सहाफ़ियों पर हमलों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। सहाफ़ियों का कत्ल, हमले, तशद्दुद, अगवा की वारदातें इंतहाई तशवीशनाक और काबिल मजम्मत हैं। वज़ीर आला पंजाब ने जनूबी पंजाब के जिला भक्कर में मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। जिला के लिए 9 अरब 48 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भक्कर को माजी में नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब भक्कर जैसे इलाकों की किस्मत बदलें। सिंधने लगता है और सिंधी नौजवानों की एहसासात और जज्बात की पासदारी करते हुए इस कानून साजी का फैसला किया है। लेकिन बिलावल साहब अब उस कानून की ज़द में कब आएंगे ये वज़ीर आला ही बताएंगे। सिंध असेंबली में 18 साल के नौजवानों की शादी से मुतालिक बिल पर फिरदौस आशिकावान का तबसरा। कहा, बिलावल भुट्टो इस कानून की जद में कब आते हैं ये वज़ीर आला सिंध ही बता सकते हैं। लगता है सिंध हुकूमत ने नौजवानों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करते हुए कानून साजी का फैसला किया। गुज़िश्ता रोज रुकने सिंध असेंबली अब्दुल रशीद की जानिब से सेक्रेटरी असेंबली को जमा कराए गए बिल में कहा गया था कि 18 साल की उम्र के बाद बच्चों की शादियां न करने पर वालिदैन जवाबदेह होंगे। बच्चों की शादी 18 साल में न करने पर जुर्माना आयद किया जाए। इंटरनेट पर इस बिल पर लोगों की तनकीद। सेनेट से ऑपोजिशन का इस के रवैये के खिलाफ अलामती वॉकआउट। इससे पहले सेनेटर अजहर अब्बानी का कहना था कि फसलों के लिए पानी की किल्लत का सामना है। जनूबी इलाकों को उनके हक से महरूम किया जा रहा है। तमाम सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का नया मुआहिदा किया जाए। पानी की तकसीम के मामले पर पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाए। कमेटी एक नया मुआहिदा तश्कील दे जो चारों सूबों को काबिल कबूल हो। आज अफ्रीका, यूरोप, चीन, रूस और मशरकी एशिया के ममालिक में खाना काबा की दुरुस्त तम्स का तयन किया गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 सूरज ऐन बैतुल्ला के ऊपर था। अरब मीडिया के मुताबिक सूरज ऐन बैतुल्ला के ऊपर हो तो बैतुल्ला का साया नहीं होता और किबला रुख का तयन आसान होता है।
سندھ میں سورج نے لوگوں کو جھلسا دیا. مختلف شہروں میں شدید گرمی. ملک میں سب سے زیادہ گرمی نواب شاہ میں پڑی. پارا 48 ڈگری پہنچ گیا. موجودہ میں 47, حیدرآباد 46 اور سکھر میں 45 ڈگری ریکارڈ. کراچی میں بھی گرم موسم. ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے سے 34 ڈگری کی گرمی 42 ڈگری کی محسوس کی گئی. لاہور میں کل سے بھی زیادہ گرمی. پارا 42 ڈگری پر پہنچ گیا. اسلام آباد اور پشاور میں 40 ڈگری ریکارڈ. شدید گرمی سے لوگ بے حال. کوئٹہ میں 34 ڈگری ریکارڈ. کراچی میں بڑے نالوں کی صفائی کا سلسلہ جاری. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ 3 بڑے نالوں کی صفائی وفاقی حکومت کی مدد سے کر رہے ہیں. گجر نالے پر صفائی کا 90% کام ہو چکا ہے. ندی نالوں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن میں اسٹے آرڈر کی وجہ سے رکاوٹیں ہیں. ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ اور ممتاز سماجی شخصیت فیصل ایدھی کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات. فیصل ایدھی نے نہتے فلسطینیوں پر جاری مظالم رکوانے کے لیے سفارتی مشن کی کامیابی پر مبارکباد دی. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سیز فائر کے بعد مظلوم فلسطینیوں کی بحالی کے لیے ادویات اور دیگر امدادی سامان جلد بھجوانے کے خواہش مند ہیں. امریکہ میں مندر کی تعمیر کے لیے بھارت سے دلت ذات کے ہندوؤں کو امریکہ اسمگل کر کے جبری مشقت کروانے کا انکشاف. امریکہ میں زیر تعمیر سب سے بڑے مندر پر سوالات اٹھ گئے. نیو جرسی میں زیر تعمیر مندر کے لیے 200 سے زائد دلتوں سے کئی سال سے کم اجرت پر مزدوری لی جا رہی ہے. مندر بنانے والے گروپ کے خلاف اپیل دائر کر دی گئی جس میں کم اجرت اور انسانی اسمگلنگ کے الزامات عائد کیے گئے ہیں. دنیا بھر میں مندر بنانے والا یہ گروپ بھارتی حکمراں جماعت کے قریب تصور کیا جاتا ہے. مذہبی رضاکار کہہ کر دلتوں کو مزدوری کے لیے بھارت سے امریکہ لائے جانے کا سلسلہ 2014 سے جاری ہے. امریکی ریاست کیلیفورنیا میں فائرنگ. 8 افراد ہلاک, کئی زخمی. فائرنگ کا واقعہ سن ہوزے شہر کے ریل یارڈ میں پیش آیا. حملہ نے لوگوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود کو بھی گولی مار لی. پولیس کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والا شخص ویلی ٹرانسپورٹیشن اتھارٹی ہی کا ملازم ہے. My name is منگو جان منگو دا واشنگ مشین. دوستو وقت آ گیا ہے کہ کرونا وائرس کے خلاف ہم اپنی آستینیں چڑھا لیں. بھائی کرونا ویکسین جو آ گئی ہے. آستینیں چڑھائیں, ویکسین لگوائیں. ڈونکی کنگ بھی کورونا ویکسینیشن کی حمایت میں میدان میں آ گیا. عوام سے کہا کہ ویکسین کو کہیں ہاں اور کورونا کو کہیں نہ. Rashford, it's fallen to Cavani in the shootout. Effort, but Falco saved. It's a triumph for the little guy. They are now winners of the UEFA Europa League. یوروپا کپ فٹ بال لیگ کے گرینڈ فنالے میں اپسیٹ. اسپینش کلب ویلاریال نے مانچسٹر یونائیٹڈ کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا. میچ کا فیصلہ پینلٹی شوٹ آؤٹ پر ہوا. دل سے جگانا ہوگا. اور امریکہ میں کورونا وبا کے بعد پاکستانی گلوکار علی عظمت کے کانسرٹ کی تیاریاں. ہیوسٹن میں 10 جولائی کو ہونے والے کانسرٹ میں آنے والوں کے لیے کورونا سرٹیفکیٹ لانا لازم ہوگا.